हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ओके, नाउ ऑपरेशंस ऑन सेट्स क्यों लगा रहे हैं हम ये ऑपरेशन सेट्स के ऊपर? क्योंकि हम कंबाइन करना चाहते हैं दो या दो से ज्यादा सेट्स को। अगर हम कंबाइन करना चाहते हैं तो उनको हम ऑपरेशंस यूज करके कंबाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन हमारा है यूनियन का। यूनियन में क्या होता है, अगर हम दो सेट्स का यूनियन करते हैं तो उस यूनियन में वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो हमारे किसी भी एक सेट में बिलोंग कर रहा हो। मान लीजिए अगर मेरा एक्स ए में बिलोंग करता है तो मेरा एक्स इस यूनियन में भी बिलोंग करेगा। ऐसे ही अगर मेरा एक्स बी में बिलोंग करता है तो मेरा एक्स इस यूनियन में भी बिलोंग करेगा। मतलब वो एलिमेंट चाहे मेरे ए सेट में हो चाहे मेरे बी सेट में हो, वो एलिमेंट मेरी यूनियन में बिलोंग करेगा। इसमें ये नहीं होता कि अगर ए में है तो बी में भी होना चाहिए, जरूरी नहीं है। ए में है तो ए के सारे एलिमेंट्स इस यूनियन में होंगे, बी के सारे एलिमेंट्स भी इस यूनियन में होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में वो सारे एक्स बिलोंग करेंगे। फिर वो एक्स ए में भी ए में होगा तो भी वो इस यूनियन में बिलोंग करेगा, या अगर वो बी में होगा तो भी वो इस यूनियन में बिलोंग करेगा। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और ये साइन और रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब वो यूनियन में बिलोंग करेगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, एक सेट है a, इसमें एलिमेंट्स है 1, 3 और 5। ऐसे ही दूसरा सेट है b जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2 और 3। अब आप देखिए A1 जो है वो A में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो यूनियन में भी बिलोंग करेगा। तो A यूनियन B में 1 बिलोंग कर रहा है। अब देखिए 3 A में बिलोंग कर रहा है तो 3 यूनियन में भी बिलोंग करेगा। ऐसे ही 5 A में बिलोंग कर रहा है तो वो यूनियन में भी बिलोंग करेगा। अब 1, 3 और 5 ये हमारी यूनियन में आ चुके हैं। अब आप देखिए B में 1 है तो इसका मतलब B में 1 है तो ये 1 भी यूनियन में बिलोंग करेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 पहले ही हम लिख चुके थे, तो इसीलिए हम अब एक दूसरा 1 नहीं लिखेंगे। अब आप सिर्फ इस 1 को आप यही 1 लेकर चलेंगे कि भाई ये 1 जो है ये बी में है तो ये 1 हमारा यूनियन में भी आ गया। अब बी में 2 है तो ये 2 हमारा यूनियन में भी आ गया। ऐसे ही 3 जो है वो भी बी में है तो इसका मतलब 3 भी यूनियन में आ जाएगा। तो इस एलिमेंट के सारे इस सेट के भी सारे एलिमेंट्स हमारे यूनियन में है, 1, 3 और 5, 1, 3, 5। और बी सेट के भी सारे एलिमेंट हमारे यूनियन में है, 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 भी हमारा यूनियन में है। अब हमारा नेक्स्ट आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है कि इस इंटरसेक्शन में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो हमारे दोनों सेट में बिलोंग करें। मतलब x belongs to A intersection B such that x belongs to A and x belongs to B। x A में भी बिलोंग करेगा, B में भी बिलोंग करेगा, उसके बाद ही वो A इंटरसेक्शन B में बिलोंग करेगा। अगर x सिर्फ A में बिलोंग कर रहा है, B में बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब वो दोनों कंडीशन में से एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर ये एंड ऑपरेटर, एंड जैसे यहाँ पर हमने V बनाया था तो ये और था, जब हम इन्वर्टेड वी बनाते तो ये एंड होता है। एंड मीन्स कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों में होना चाहिए। और मतलब क्या है कि एक में हो जाए चलेगा, एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए दोनों में से। एंड मीन्स दोनों में से मतलब दोनों ही होनी चाहिए। कोई एक होगी अगर दोनों में से तो वो एलिमेंट से ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, ए आपको दे रखा है 1, 3, 5। ए सेट है जिसमें 1, 3, 5 बिलोंग कर रहा है। बी सेट है जिसमें 1, 3 और 2 ये 3 एलिमेंट्स है। अब आप देखिए 1 ए में भी है और 1 बी में भी है, इसका मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर जाएगा। तो 1 जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में आ चुका। अब ऐसे ही 3 देखिए, 3 जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है और 3 बी में भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी में भी बिलोंग करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर 5 देखें, 5 ए में बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब ये सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि x बिलोंग्स टू a, दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये a इंटरसेक्शन b में बिलोंग नहीं कर सकता। ऐसे ही आप अगर
टू को देखें, टू बी में बिलोंग कर रहा है बट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भी कि इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं करेगा। अब आप यहाँ पर देखिए एक छोटा सा नोट प्रोवाइड किया हुआ है जिसमें लिखा है कि टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। अगर कोई दो सेट्स आपको दे रखे हैं और उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाता है, इंटरसेक्शन का मतलब है कि अगर इंटरसेक्शन मतलब वो एलिमेंट्स जो दोनों में होंगे, और इंटरसेक्शन एम्प्टी आना इसका मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में है। जैसे आप यहाँ पर देखिए ए सेट है आपके पास, इसमें 1, 7 और 2 है। ऐसे ही बी सेट है, इसमें 3, 6 और 9 है। अब 1 इसमें है लेकिन 1 इसमें नहीं है, 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है। सिमिलरली 3 इसमें है पर इसमें नहीं है, 6 इसमें है, इसमें नहीं है, 9 इसमें है, ए में नहीं है। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए और बी दोनों में हो। तो इससे हमको क्या पता लगेगा कि अगर कोई भी एलिमेंट हमें ऐसा नहीं मिलता जो ए और बी दोनों में है, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है यहाँ पर वो 0 हो गया, या आप कह लीजिए कि वो 5 है क्योंकि एम्प्टी है ना, 0 भी नहीं है जो दोनों सेट में बिलोंग कर रहा हो। तो ए इंटरसेक्शन बी एक एम्प्टी सेट हो गया, इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अब अगर इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये एम्प्टी सेट बन गया। तो इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी आ रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों सेट डिसजॉइंट है। हम बोलेंगे कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ठीक है। उसके बाद एक चीज आती है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि एक आपके पास सेट है ए जिसमें कि एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, तो इसमें आप गिन लीजिए कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी कार्डिनैलिटी आपके पास आ जाएगी 4। ऐसे ही अगर कोई मैं बी सेट ले लूं और इसमें सिर्फ 1 और 2 डालूं, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास, सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, तो बी की कार्डिनैलिटी हो गई 2। अगर ऐसे ही मैं आपको सी एक सेट दे देती हूँ जिसमें 1, 2, 4, 6 ये एलिमेंट्स मैंने डाल रखे हैं, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट्स है, तो सी की कार्डिनैलिटी भी आपके पास आ जाएगी 4। ठीक है। तो अब जैसे हमने फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में किया था जहां पर हमने यूनियन की बात करी थी, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक सेट है ए 1, 3 और 5 और दूसरा सेट है बी 1, 2 और 3, तो इसका जो ए यूनियन बी आएगा वो आएगा 1, 3 और 5। ये तो आएंगे ही क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स हमारे ए में बिलोंग करते हैं। अब सारे एलिमेंट्स जो बी में बिलोंग करते हैं वो भी आएंगे, तो 1 बिलोंग करता है, 1 पहले से ही है, 2 करता है, 2 भी इसमें आ जाएगा, 3 करता है, 3 भी इसमें आ गया। ठीक है। तो ए के भी सारे एलिमेंट्स आ गए, बी के भी सारे एलिमेंट्स आ गए, तो ये ए यूनियन बी बन चुका है। अगर आप इसको ऑर्डर में रखें तो ये 1, 2, 3 और 5 ये आपका ए यूनियन बी बन जाएगा। तो अब आप देखिए आपके ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आ गए हैं। अगर आप इसकी कार्डिनैलिटी निकालें तो आपके पास 4 आ जाएगी कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स। सिमिलरली अगर आप इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आते हैं, जो दोनों में हो। अब आप इसमें देखिए 1 है जो दोनों में है, ऐसे ही 3 है जो दोनों में है, तो इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा 1, 3। बाकी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों सेट में बिलोंग कर रहा। अब आप इसकी कार्डिनैलिटी देखिए, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, तो इसकी कार्डिनैलिटी हो जाएगी 2। अब आप देखिए इसमें आपको एक रिलेशन पता लगेगा कि जो इसकी कार्डिनैलिटी है ए यूनियन बी की जो कार्डिनैलिटी है वो होती है कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब आप देख लीजिए कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्या है, 3, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स है। कार्डिनैलिटी ऑफ बी क्या है, ये भी 3 है क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो अब आप देख लीजिए कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज 3, कार्डिनैलिटी ऑफ बी इज 3 माइनस cardinality of A intersection B, that means 2. So 6 minus 2 is 4.
cardinality of A is 3, cardinality of B is 3, and cardinality of A intersection B is 2, and 3 plus 3 minus 2 is 4, right? So that means cardinality of A union B will be 4, and here you know that yes, the cardinality of A union B is actually 4, right? So this is known as the principle of inclusion and exclusion. Here you can see that principle of inclusion exclusion ये कहाँ पर यूज होता है, जहां पर हम कार्डिनैलिटी की बात करते हैं। तो ये प्रिंसिपल हमको कहता है कि जो कार्डिनैलिटी ए यूनियन बी की होती है वो बराबर होती है जब आप कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी और उसमें से कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दें। ठीक है, अब हमारे पास एक तीसरा ऑपरेशन आता है। दो ऑपरेशन हम पढ़ चुके हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। अब तीसरा एक ऑपरेशन आता है, ये है डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स ए माइनस बी। अब ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे? जो एलिमेंट्स ए में होंगे और ए में कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जो बी में भी बिलोंग कर रहे होंगे, तो आप उन सारे एलिमेंट्स को बाहर निकाल देंगे, तो वो आपका बन जाएगा ए माइनस बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए माइनस बी में ऐसे एक्स बिलोंग करेंगे जो ए में होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे। अगर वो बी में होंगे तो हम उनको हटा देंगे। ठीक है, x belongs to A and x does not belongs to B। जैसे यहाँ पर देखिए आपको एक सेट दे रखा है A जिसमें के एलिमेंट्स हैं 1, 3 और 5, B है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3। अब आप देखें कि A में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो B में भी हैं, जैसे 1 A में है और B में भी है, तो हम इसको बाहर निकाल देंगे, हम इसको A में रखेंगे ही नहीं। तो A माइनस बी में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद 3 देखिए, 3 आपका A में है पर B में भी है। ठीक है, A माइनस बी की कंडीशन आपको क्या कहती है कि अगर वो A में है तो B में नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि A में है और B में भी है। अगर ये B में नहीं होता तो हम इसको A माइनस बी में इंक्लूड कर देते, लेकिन 3 A में है और B में भी है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए क्योंकि बीच में एंड लगा हुआ। तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए हम 3 को भी इंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 है, 5 A में बिलोंग कर रहा है लेकिन B में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। A में बिलोंग कर रहा है, B में बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो A माइनस बी में आएगा, तो A माइनस बी में आएगा 5। सिमिलरली अगर आप देखें तो B में भी 2 है, ये 2 में है, मतलब ये 2 जो है ये B में है लेकिन A में नहीं है, तो आप बोलेंगे कि ये वाला एलिमेंट भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए। नहीं, ये वाला एलिमेंट तब आएगा जब आप B माइनस A करेंगे। यहाँ पर हम A माइनस B कर रहे हैं, तो हम सिर्फ A के एलिमेंट्स चेक करेंगे कि A में कोई ऐसा एलिमेंट है जो B में नहीं है, तो वो A माइनस बी में आएगा। हम B के एलिमेंट्स को चेक नहीं करेंगे, हम सिर्फ A के एलिमेंट्स देखेंगे कि A का कोई ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ A में है, B में नहीं है, तो वो एलिमेंट A माइनस बी में इंक्लूड होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट बिलोंग करते हैं जो A में ना हो। जैसे एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं बात कर रही हूँ अल्फाबेट्स की, तो उस केस में यू हमारा हो जाएगा एक ऐसा सेट जिसमें सारे अल्फाबेट्स आ जाएंगे, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया कि इसमें हमारे, जैसे अगर मैं अल्फाबेट की बात कर रही हूँ तो अल्फाबेट से रिलेटेड कुछ भी होगा वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। अल्फाबेट से रिलेटेड जितने भी आपके सेट्स होंगे, वोवल हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए, या कुछ भी हो, तो वो सारे
सेट इस यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करेंगे। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो चाहे वो नेचुरल नंबर्स हो, होल नंबर्स हो, रियल नंबर्स हो, वो सारे नंबर्स इस यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करती हूँ तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि वो ए में बिलोंग नहीं करना चाहिए बट यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, ए ए एक ऐसा सेट है जिसमें मैंने सारे वोवल्स रखे हैं, ए ई आई ओ यू। उसके बाद मैं कह रही हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट ढूंढिए, तो कॉम्प्लीमेंट, अब यहाँ पर देखिए ए मैं सारे क्या रख रही हूँ, वोवल्स रख रही हूँ। इसका मतलब क्या है कि मेरा यूनिवर्सल सेट क्या होगा, मेरा यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें सारे अल्फाबेट्स आएंगे, क्योंकि ये सारे क्या हैं, ये वोवल्स हैं, इसका मतलब ये अल्फाबेट्स के अंदर से कहीं निकाले हुए हैं, है ना। अल्फाबेट्स, बहुत सारे अल्फाबेट्स में से ये कुछ चूज किए हुए हैं, तो वो जो सारे अल्फाबेट्स का जो सेट है उसको हम यूनिवर्सल मानेंगे। तो अब वो यूनिवर्सल सेट है और ये ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जब हम उस यूनिवर्सल में से ये ए के एलिमेंट्स हटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट आपका है सारे अल्फाबेट्स, और उसमें से हम इन अल्फाबेट्स को हटा देंगे तो वो बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए बी सी डी, इनमें से हमने ए हटा दिया तो सिर्फ बी सी डी, ई हटा दिया फिर एफ जी एच, फिर आई हटा दिया देन जे के एल एम एन, ओ हटा दिया फिर पी क्यू आर, राइट। सो ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जो ए में बिलोंग ना कर रहे हैं। और ये हम किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ना जो ए में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि वन है, वन भी ए में बिलोंग नहीं कर रहा, टू भी ए में बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन नहीं, ऐसे हमें नहीं करना। हमें विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्सल सेट, इसके रिस्पेक्ट में यूनिवर्सल सेट क्या होगा उसी हिसाब से हम इसका कॉम्प्लीमेंट डिसाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।